So, hello guys, welcome to my YouTube channel, Boost Python. So, पहले हमने छोड़ा था एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, सब बताया था कि एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। बात मतलब थियोरेटिकल पार्ट में बताया था। और मैंने कहा था लाइक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल के दिखाऊंगा। ओके। एंड इतने दोस्तों में वीडियो नहीं डाली क्योंकि बिकॉज लाइक आई वाज बिजी, सो इस कारण नहीं बना पाया। आज थोड़ा सा फ्री हुआ तो सोचा कि याद आया एकदम से कि यार बड़ा टाइम हुआ वीडियो में। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट स्टडी। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड्स। सो ओवर हियर। सो बेसिकली यूजुअली क्या करता हूँ, उस पे बहुत टाइम लगता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि VS को डाउनलोड कर लो। सो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस जस्ट टू नो, लाइक बड़ा इजी होगा मैनेज करना चीज़ों को। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको चीजें करनी है, कैसे नहीं करनी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे, चैप्टर 3 में कर लेंगे। सो हुआ क्या, एक ही VS कोड है, ये एडिटर ही होता है मेन बेसिकली। इस पे हर एक लैंग्वेज चलेगी आपकी, HTML CSS जावा पाइथन एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी आप करो ये चलेगा। तो बेसिकली हमें लाइव चलना है, समझो। हमें हर चीज को लाइव देखना है कि लाइव कैसे चल रहा है। ऐसे तो मैं पता लगेगा, ऐसे तो मैं यहाँ कोड डाल दूंगा कि ये डाल दिया मैंने, ये हो गया। ये चलेगा कहाँ पे, कहीं नहीं चलेगा, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इसमें तो चल जल्दी। सो अब बताओ, इससे मैंने यहाँ एक हेडिंग दे दी है, एक टैग डाला है मैंने, एक पोस्ट करो। अब ये करूँ कैसा, मैं तो पता ही नहीं है चलना है कैसे। बेसिकली हम तो नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ भैया, सो मुझे नहीं पता ना कैसे चलना है। सो अब क्या करूँ, आप यहाँ पे जाओ सोर्सेज पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पब्लिश टू नहीं, मेरे रिपोजिटरी में जाएगा वरना ये। सॉरी, एक लाइव जाओ, वो नया बनाना है इसका। ये लाइव सर्वर के नाम से है, इसे इंस्टॉल कर दो। ये डिसेबल है क्योंकि मैंने ऑलरेडी हर एक चीज कर रखी है। इसे एनेबल करो और ये ऑटोमेटिक चल पड़ेगी। तब तुम कैसे चलेगी, जैसे डाला हुआ है वो लाइव कर दो, वो लाइव करो। ये आपके सामने अपने आप ओपन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बड़ा इजीली होगा, कनेक्टिंग वे में हम कहेंगे, बहुत इजीली चलेगा ये सारा काम। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे होता है काम। S2 टैग है, बता दिया। हेडिंग 2 होती है, इसमें पता लग। मैं एक एक स्नेह देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द खत्म करूंगा ताकि सब कुछ समझ आए और एकदम वीडियो में पता लग जाए कम टाइम में। ठीक है, ये पैराग्राफ टैग है। तो पैराग्राफ, मैंने ठीक ना, स्पेस आ गया। अब मैं ये लेता हूँ एक और, सपोज करो तुम ये ले लेते गलती से यहाँ पे, एक और। हाँ, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, सब देखा ना, देते होगा। अब मुझे चाहिए थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी स्पेस चाहिए यहाँ पे। ठीक है,
स्पेस डिफरेंस दिखाऊंगा, पहले इतना दिखा देता हूँ। यहीं पे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, तुम्हें बार बार लाइव करने की जरूरत नहीं। एक बार लाइव किया फिर तुम बस सर्वर पे जाओ, सीधा एचटीएमएल पे जाओ, सीधा पता लगेगा धड़ाधड़ से सब चेंज हुई ऑटोमेटिक। देखा वहां पे हमने कैसे किया। जस्ट अ सेकंड, शॉल शो यू गाइस। देखो देखो देखो, दिख रहा है कैसे हमने इसके अंदर ये दिखा रखा है कि मैंने विदाउट किसी मतलब अगली न्यू लाइन में बिना गए वहीं पे लिख दिया, बट ऑटोमेटिक शो ये यहीं पे होगा सारा का सारा। ठीक है, समझ गए। ये ऑटोमेटिकली शो होगा बिना लाइन के, क्योंकि ये पैराग्राफ के अंदर हम कोई भी स्पेस नहीं ऐड करता, वो ना ही कोई न्यू लाइन ऐड करता है। ठीक है, और उसके लिए याद हो मैंने क्या बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैंने पहली वीडियो में क्या बताया था। अगर हम इसे एक ही लाइन में लिखना चाहेंगे दोनों को, डजंट मैटर, एक ही लाइन में दो पैराग्राफ को लिखना चाहूंगा ऐसी के ऐसी, मैं तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा। एंड मुझे आंसर्स चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि तुम लोगों को समझ आ रहा है मैं कौन सा टैग की बात कर। अब तुम यहाँ रुको, अब तुम यहाँ रुको, मुझे दिखाता हूँ। बीच में ब्रेक्स, बीच में इतना स्पेस है क्योंकि ब्राउजर ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस बिफोर, कुछ स्पेस उसके बाद रखता ही रखता है। अब तुम देखो यहाँ मैं डालता हूँ लाइन ब्रेक, डाल दिया भी यार, तो डिफरेंस देखो तुम्हारे सामने चेंज हुआ ना ये। देखो अब मैं चाहता हूँ एक कोड डालूंगा, मैं तो मेरी मर्जी है। हुआ चेंज, हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें यार मैं तो सा इसे स्ट्रेट लाइन में लेना चाहता हूँ ताकि मुझे डिफरेंस पता लगे। ठीक है, तुम देखो डिफरेंस, देखो ये लाइन आई, ये हमने ब्रेक डाला यहाँ पे, ये हमने लाइन ब्रेक डाला है, बीच में ब्रेक है, बीच में गैप डाला है, ये दो लाइन ब्रेक का। यहाँ पे आप देखो दो लाइन ब्रेक को हमने कैसे यूज किया और बीच में हम स्पेस कैसे लेके आए। अब अब तुम्हें ये देखना है यार कि ये बना कैसे। सपोज करो मैंने कोई वेबसाइट ली, मैं तुम्हें, नहीं ये अभी नहीं बताता, ये जब मैं थोड़ा सा एचटीएमएल में थोड़ा सा पता लग गया तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि चीजों को देखना कैसे है, कि ये बन कैसे रही वेब पेज पे। अब वेब पेज है कोई भी, मैं जैसे यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, मैं जैसे ये ले लो, मैंने यूट्यूब खोल दिया है, और यार ये पसंद नहीं आ रही कि तुम कहो पता नहीं क्या है, देख रहे क्या नहीं, इतना कुछ नहीं है लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इतना। मैं आता हूँ, तो अब मुझे ये देखना है यार ये कैसे बन रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चीजें बन रही है, पता ही नहीं लग रहा। कैसे फोटो आ रही है, ये कैसे टैग बने हुए हैं, पेज तो बना ही होगा किसी न किसी पे। तो उसके बारे में बताऊंगा ये कैसे आप देख सकते हो, कैसे अपने इमेजिनेशन जो तुम सोचो कैसे उन थॉट्स को रियलिटी में देख सकते हो विदाउट किसी किसी की हेल्प से किसी पे जाके। सब ये एक तरह से तुम्हें दिखाने के लिए है कि कैसे हम इस चीजों को देखेंगे, ये बताऊंगा बाद में, इसके बारे में भी, हर एक चीज के बारे में। सभी के लिए देख लिया। अब मेरे दूसरे टैग के बारे में बात करनी है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ एक डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके तो आ गया। ठीक है, और हमने क्या किया था, यही खोल देता हूँ मैं उसे। अच्छा कमेंट सेक्शन है, कमेंट्स में ये हो तो ये देखो विदाउट नेस्टेड, द नेस्टेड बताता हूँ भी तुम्हें, एंडिंग टेक्स्ट बेकार हो गए। ठीक है, एंडिंग टेक्स्ट तुम्हें पता ना क्या बताया था, जैसे वो है बी आर ओ एच आर, लाइन ब्रेक और थीमेटिक लाइन, कि इसमें एंडिंग टैग कुछ नहीं है, सब एक टैग डाला, दैट्स इट, खत्म। ओके 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 ओके, पता लग गया। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना तुम्हें और एक नेस्टेड बताता हूँ। ठीक है, नेस्टेड
अब देखो, नेस्टेड का मीनिंग सिमिलर क्या है? तुम कहोगे यार नेस्टेड क्या है? नेस्टेड सिंपल, तुम्हारे सामने बनी हुई नेस्टेड है। ये नेस्टेड ही तो है। एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, समझे? एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट। ये एक एलिमेंट के अंदर एक एक एलिमेंट है या उससे ज्यादा एलिमेंट है तो वो नेस्टेड एलिमेंट बन जाता है, जो स्टेम बॉडी के अंदर है, एचटीएमएल के अंदर है। ये नेस्टेड एलिमेंट्स बन रहे हैं, इसे कहते हैं एलिमेंट्स। अब तुम्हें इमेज ले लो। आई शो यू कि इमेज को डालते कैसे हैं। ध्यान से सुनना, ये वाला मेन है। टैग लिया, सॉरी अबाउट, सॉरी वॉइस के लिए, सॉरी है, तो उससे मेरा बड़ा है इसका नाम ये। अब तुम ये देखो कि ये सोर्स डालना ऑटोमेटिकली आए। बीएस कोड का मेन यही है कि आपकी थोड़ी सी छोटी गलती तो ऑटोमेटिकली वो आपका डेटा को फैच कर लेता है कि आपने वो पहले क्या लिखा था। तो उससे वो हेल्प कर लेता है कि यहाँ यहाँ पे ये आएगा, या यहाँ पे ये चाहते हो। ठीक है, आल्ट एट्रीब्यूट का ऐसा याद रखना। विड्थ और हाइट ही बताई थी, वो हमारे डिपेंड, हम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। हमेशा विड्थ पहले आएगी, हाइट बाद में आएगी। मैं देता हूँ, पिक्चर के लिए लिखूंगा। यार पिक्चर डालनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दो टाइप बताता हूँ कैसे हम पिक्चर डाल सकते हैं। ठीक है, ये है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, उस पर डाल दिया इमेजेस के नाम का, तो छोड़ दिया फोल्डर बना के। फालतू चक्कर में लेना ही नहीं है। ऐसा करो ये तुम एआई जनरेटेड वाला लो, खत्म ही करता हूँ मैं। कॉपी करते हैं यहाँ से यार, ये ऐसा कॉपी नहीं किया। और इसे हम पेस्ट करेंगे नीचे HTML। ये एच टी एम इसलिए लिखा हुआ है, HTML आना है। HTML इसलिए लिखा है कि मेरे पे ऑलरेडी HTML का फोल्डर पड़ा हुआ है, HTML5। सो मैं उन्हें मिक्सअप नहीं करना चाहता। टेस्ट आया मैं यहाँ पे, और मैंने ये डाल दी मैंने यहाँ पे। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बता रहा हूँ, इसका नेम जितना इजी हो सके उतना लिख दो। मैं यहाँ पे नेम चेंज कर रहा हूँ, रिनेम करूंगा, ताकि वो इजीली हो जाए सबके लिए, ताकि तुम्हें ये भी हो कि हम मतलब कि हम डालेंगे कैसे, ये क्या होगा क्या नहीं। AI ऐसे, AI डाल दी मैंने। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे इमेज फोल्डर आया, ये दिख गया। अब देखो खेला, कैसे खेल खेलेंगे, ध्यान से देखना। इससे मैंने डाला, सोर्स के अंदर डालेंगे पाथ, बस पाथ, PATH वाला पाथ, यानी रास्ता। जैसे एक घर की गली होती है कि मैंने घर कैसे जाना है, तो ऐसे जाएंगे हम घर। पहले हम यहाँ इमेजेस बनाई, स्लैश डाला। ठीक है, देन अब देखा ऑटोमेटिक ये आया कि आप किस में जाते हो, उसके अंदर ये फोटो पड़ी है, AIGPT डाल, और यहाँ डाल दिया। इसी से
एआई मॉडल खत्म। ये तब चलेगा इन केस अगर ये वीडियो यहाँ नहीं है, वो भी दिखाऊंगा। अब देखो, ये मैं इसकी रिसर्च करना पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे दिख रही है, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, ये लिखा मैंने, ये लिखा। अब ये कह रहे होंगे भाई ये इतनी बड़ी क्यों हुई है? बड़ी इसलिए हुई है क्योंकि इसका साइज इतना है। इसका साइज इतना है, अगर मैं चाहूँ इसका साइज यही चेंज कर सकता हूँ विड्थ डाल के। या जैसे डाली की विड्थ दे दो मुझे इसकी, जस्ट सेकेंड, विड्थ दे दो इसकी 400 पिक्सल। ठीक है, और इसकी हाइट दे दो 300 पिक्सल लेते हैं। तो ये इसे ऑटोमेटिकली कर देगा। देखा, चेंज होते। अब कह रहे हो कि यार, अब वो कहाँ गया कि दिस इज ए पिक ऑफ एआई मॉडल? वो हो गई, वो तो नहीं आ रहा। अब दिखाता हूँ क्यों नहीं आया, वो कैसे आएगा। सपोज करो पिक ही उड़ गई है, डेटा ही उड़ जाता है पीछे से, हमें पता ही नहीं डेटा क्या है क्या नहीं है। अब तुम देखना, एक स्मॉल बॉक्स मिलेगा, उसमें हल्का सा क्रैक मिलेगा किनारे पे, ऑन द राइट हैंड साइड, सॉरी ऑन द राइट कॉर्नर। देखिए, ये दिखा। ये कह रहा था मैं, ये तब होगा जब वो पिक, या तो इंटरनेट आपका स्लो होगा, या आपका क्या बोलते हैं, पिक ही पीछे से डिलीट होगी, जहाँ पे अगर आप अपनी सर्वर डाल लोगे या कोई ऐसे फोल्डर बनाओगे और वहां से डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे काम बनेगा। अब मैं इसलिए कहता हूँ तुम सोर्स पाथ इसलिए बनाओ, इसका इसका फोल्डर इसलिए बनाओ क्योंकि तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। मतलब मतलब कि तुम ये मान के चलो कि तुम्हें, मतलब एक एक कहते हैं ना, एक क्लियरिटी, एक सफाई वाला काम हुआ कि इमेज पे गए, इमेज के ऊपर ये फोल्डर लगाया, खत्म। ये नहीं एक फाइल यहाँ पड़ी है, एक फाइल उधर पड़ी है, एक फाइल पता नहीं कौन सी उस पर पड़ी है, हमें पता ही नहीं फाइल है कहाँ पड़ी है। ये क्योंकि ये चलेगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब एक फाइल वहां पड़ी है, एक फाइल स्टार्ट होती है ए से, एक फाइल होती है स्टार्ट वाई से, एक फाइल होती है एक्स से, या किसी भी टी के एल एम एन ओ, किसी भी स्टार्ट, तो हमें कैसे पता, हमें पता ही नहीं लगेगा कि फाइल है का। तो उसका बेस्ट पर्पज यही है कि आप इसे एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर डालो, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू मेक देम क्लियरिटी फॉर अ वेब पेज, लाइक कहाँ पे आपने उस पिक को डाला है। दैट्स द मेन पॉइंट, जो मैं जैसे कर रहा हूँ ये मुझे लगता है सही है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आपको लगता है भाई आप 100 पन्ने हिला सकते हो उसके, आप 100 बार टैप कर सकते हो, भाई मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने उस हिसाब से आपको समझा दिया। ये देखिए, अब उसके बाद एक आता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक बताया था कि उसके अंदर फिर लिंक की डेस्टिनेशन, मुझे नहीं पता तुम्हें याद है नहीं है, बट याद करो भाइयों, याद करनी पड़ेगी। और तुम कहते हो यार कि मैंने इसके अंदर एक चीज लगानी है, मैंने लिंक देना है कि उस लिंक पे दबाओ, ऑटोमेटिकली चले जाए। और ठीक है, डाल देंगे जी। ये डाला हाइपरलिंक, डेस्टिनेशन, ये नहीं है उठा के वो लगाया सिंपल की www.dash.com लगा दी, चलो खत्म। नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कभी नहीं होगा। कौन सा लगाऊं मैं, ट्राई करता हूँ, पता नहीं यूट्यूब स्ट्राइक ना मार दे। बट इनका ही तो चल रहा है प्रमोशन, वैसे भी चलता है तो इतना भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब तुम कहते हो ये तो आ गया, अब तुम कह रहे हो खुलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है।
Shit, shit, मैंने वो उसे कैंसिल कर दिया, नया हो गया। अब यहाँ है ही नहीं कुछ भी। बताओ आएगा कहाँ से? तुम कह रही आए कहाँ से? क्या करे, क्या ना करे, समझो। तो इसमें हमने तो दिए नहीं। तो ये कहता है मुझे कोई कंटेंट दो, जिस कंटेंट पे मुझे दबाए, कोई मुझे प्रेस करे माउस के थ्रू, तभी मैं उस पे जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं कहता हूँ ओके, तो आप लोग ऐप ऑन नहीं। अब देखो, वहाँ लिखा है टैप ऑन मी। अब ये मैंने अगली लाइन में लिख डाला, तो इसे ब्रेक लाइन डाल दो, खत्म। उसके साथ ही जुड़ा रहेगा, इमेज के साथ, यही है उसके साथ ही जुड़ा रहेगा। समझे? अब मैं जैसे ही इस पे टैप मी पे दबाता हूँ, ध्यान से देखना, टैप मी पे दबाया, दिख रहा है कर्सर? दिख रहा है कर्सर? आ गया, खुल गया, खत्म, उस पे आ गया। कई बार लोग कहते हैं कि सर हमने दूसरे पेज पे खोलना है, इस पे नहीं खोलना। उसकी भी लगती है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो ब्लैंक लग जाएगी। उसे हम उसमें एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट डालेंगे। सो वो उसमें वो डाल के टारगेट एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू दे देंगे हम ब्लैंक, या पेरेंट दे देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे खोल देगा, डिफरेंट पेजेस पे, या डिफरेंट डिफरेंट मतलब टैब पे खोल देगा वो। ये तो अभी सेम पे चल रहा है, इसे सेल्फ कहते हैं बेसिकली। उस पे खोल देगा। मे बी मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। सेल्फ होता है जो उसी पे खुलेगा। खोल के देख लेते हैं यार, तुम्हें पता लग जाएगा था। टारगेट खोला, उसको डाला, ब्लैंक का था ना। आह यार, अरे तुम्हारा मास्टर का भी गलती नहीं होगा, टेंशन ना लो, बढ़िया चीज सिखाऊंगा। तुम्हें हम भोला बना देंगे, भोला। सो इस पे मत जाना भी, इससे मत ट्राई करने लगा, कंफ्यूज हो गए। टैप ऑन भी पता लग गया कैसे लिंक पे डालना है, कैसे चीज पे चलना है। कुछ भी कंटेंट डालो उस पर ऑटोमेटिक क्लिक करेगा, तो बंदा चलेगा कोई सी भी वेबसाइट का, बस हमने लिंक डालना है। बस वो लेजिट होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ये पूरा एक तरह से डोमेन बनता है, ठीक है? पूरा नेम आएगा उसका, कभी www दबा कर चल पड़ो। और इसमें तुम वो क्या डाल सकते हो? तुम इमेज बता दिया कैसे डालनी है, लिंक बता दिया, टैग बता दिए, सारे के सारे। आई थिंक दैट्स इट है, यही है मेन। ताकि बाकी और तो मुझे लगता नहीं आज के लिए कुछ है। कल तुम्हें बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तुम वो देखना, कई बार तुम्हें एग्जाम्पल सा दिखाऊं कि तुम कई चीजें देखते हो मार्क तो रखी कहीं, जहाँ पे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो एक वर्ड बोल्ड है, इटैलिक है, कैसे होता है कैसे नहीं। तुम भी कहोगे मजा आ गया, ये पता ही नहीं था। सो गाइस, वन मोर थिंग आई एम गोना शेयर विद यू। लाइक मानता हूँ, मैं वीडियो कंटिन्यूसली नहीं डालता हूँ, मैं उस हिसाब से एडिटिंग नहीं करता हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक कि मैं यहाँ पे कोई अपना चैनल कोई इतना नहीं बनाने आया हूँ, बट ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारी तैयारी हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम में जो चैनल्स ले रहे हैं कहीं, इवन कि तुम्हें जो कंटेंट है ना, इसमें आधा कंटेंट तुम्हें पैसों में नहीं मिलेगा, चेक कर लेना, मैं सीधा कहता हूँ, चेक कर लेना अगर कोई मिले। और उसके बाद भी तुम्हें ये कहूंगा मैं भाई, कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कि तुम्हें समझ आ रहा है, ताकि मुझे पता लगे हाँ रियलिटी में तुम्हें समझ आ रहा है। और दूसरी बात, इवन तुम्हें नहीं की ना भाई, टाइम दिखाता हूँ मैं तुम्हें, टाइम देख लो क्या है, किस टाइम पे वीडियो बनाओ। सॉरी, टाइम देखो, देखा टाइम? 4 बज रहे हैं, 4:55 हो रहे भाई।
सुबह के, मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। तो उसी हिसाब से जिससे मुझे पता लगे कि तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें वीडियो के बारे में पता लग रहा है कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हो हमें समझ आ रहा है, हम कर रहे हैं ट्राई, और समझ आ जाएगा हमेशा जिस तरह आपका हुए। मतलब ये नहीं है कि बंदा एक लेट डाउन होता है कि यार मैं समझा रहा हूँ, उन्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो प्लीज जस्ट सब्सक्राइब बटन दबाओ, तोड़ दो मेरी तरफ से दबा दबा के, एक ही बार दबा के ऐसा तोड़ना, बार नहीं तोड़ना, अनसब्सक्राइब कर दोगे। और लाइक करो, कमेंट्स करो, प्लीज मैं तो पूछो भाई, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब दूंगा, डेफिनेटली तुम्हें जवाब जवाब दूंगा। मैं जवाब नहीं दिया तो बोलना कि जवाब नहीं आया, जवाब दूंगा, समझाऊंगा, उस पूरा वर्ड डाल दूंगा, हिंदी होगा हिंदी में डाल दूंगा। बट पूछो कि क्या है ये नहीं समझ आया बताओ, उतनी बार बताऊंगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, से उतने हिसाब से ही बताऊंगा। बट एटलीस्ट जस्ट लेट मी नो कि तुम्हें समझ आ रहा है, मुझे पता लगे। एंड सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, कमेंट्स करो, दबा के करो, अपने दोस्तों को बताओ। और मुझे जैसे जैसे पता लगता रहे, जैसे जैसे लाइक्स आते रहेंगे ये सबसे, मैं कहूँगा हाँ यार लाइक कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे समझ आ रहे हैं, तो मैं कंटिन्यूसली कहूंगा, पता हफ्ते में एक वीडियो तुम्हारे लिए डाल दूंगा कि तुम उसे ट्राई करो। और फिर वो बड़ा कंटेंट बनाऊंगा, ताकि एक हफ्ते में अगर एक वीडियो डालूं तो तुम्हें बहुत टाइम मिल रहा है पढ़ने का, उसे यूज करने का, उस चीज को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी तुम्हें लर्न करने का भी पता लग रहा है। बहुत चीजें हैं भाई, बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय है, ट्राई करो। मैं बिजी थोड़ा सा कुछ कामों में हूँ, वरना अदरवाइज मैं तो वीडियो बना बना के डाल देता। ठीक है, मैं बहुत सच कह रहा हूँ। पाइथन एचटीएमएल के बाद थोड़ा सा मैं सीएसएस करा के, थोड़ा सा जितना पॉसिबल होगा उतना करा के, कि इसमें तुम्हें समझ आ जाए, फिर पाइथन देखना। पाइथन का तुम्हें सिनेरियो दिखाऊंगा कि क्या होती है पाइथन। मैंने पाइथन में बहुत टाइम दिया है, मेरे ट्यूटर मेरे साथ आज भी हैं, इवन बहुत टाइम दिया मैंने उनके उनके साथ। ठीक है, तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लाइक मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो पढ़ो लिखो अपना, एक करो, इस पे प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करो कि कैसी वीडियो, कैसी इमेज डालनी, कैसे होता है। बिना प्रैक्टिकल के सोच के नहीं होगा, जब तक ये कोडिंग ऐसी चीजें, लैंग्वेजेस ऐसी चीजें होती हैं कि जब तक प्रैक्टिकली नहीं परफॉर्म करते कुछ नहीं होगा। सो ओके, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, एंड लाइक करो, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई एम गोना से, लाइक करो, ओके, बाय बाय गाइस, बाय।